प्रतिमा बता दे तुसी। कितना, इसको 2-3 मिनट मुझे दे देंगे जरा थोड़ा। जी आप सिर्फ 2 या 3 मिनट ही लें, क्योंकि सब वेट कर रहे हैं, तो सब ने बोलना है। चलिए, ठीक है, थैंक यू। तो बड़ा अच्छा, आज माओ का दिन है। सबसे पहले तो हमें उन माओ को ट्रिब्यूट करने की, पेश करने की जरूरत है, ऐसी माएँ जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। ऐसी माएँ जिनके बच्चे उन्हें तंग करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, जो अपने बच्चों की वजह से परेशान है। तो ऐसी माएँ अमूमन ट्रिब्यूट के लायक हैं। और आज माओ का आलमी दिन इसीलिए मनाया जा रहा है क्योंकि माँ की वो अहमियत, वो वैल्यू नहीं रही। अगर माँ की यस। अहमियत, इसकी वैल्यू, तो आज ये दिन मनाने की जरूरत ना पड़ती। आज देखें, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, मिडल ईस्ट में आज ये तारीख जोर पकड़ रही है कि जगह जगह पर ओल्ड होम बनाए जा रहे हैं। तो अगर ओल्ड होम, हम इसकी मजम्मत करते हैं कि अगर बच्चे वालदैन की रिस्पेक्ट करें, उन्हें वो दर्जा, वो मकाम दें, तो ये ओल्ड होम क्यों बनाए जाएं? हमें हमें चाहिए कि ओल्ड होम जैसे इस गंदे निजाम को बंद किया जाए, बल्कि हमें ये अवेयरनेस दी जाए, ऐसे सेमिनार का इनकाद किया जाए जिसमें माँ बाप की गिरी हुई अहमियत को उजागर किया जाए। मैं एक एग्जाम्पल भी देना चाहता हूं कि एक नलायक बेटा जब अपनी माँ को एक ओल्ड होम में छोड़कर आया, जो वो बूढ़ी हो गई थी, जो वो खांसती थी, तो वो उसे ओल्ड होम में छोड़कर आ गया। तो वो जब उसे ओल्ड होम में छोड़ के आया, तो इंतजामिया को ये कह के आया कि जब आप ये मेरी माँ मरने की हालत में हो तो मुझे वो जरूर बताइएगा, मुझे कॉल करके, ताकि मैंने इसकी तदफीन, इसे दफन कफन का सामान मैंने अपने आबाई गांव में करना है। तो जब वो माँ मरने की हालत में थी, तो इंतजामिया ने उन्हें कॉल की और कहा कि आ जाए, आपकी माँ की हालत बड़ी खराब है। तो वो जब वहां पे बेटा पहुंचा, तो वो अपनी माँ से कहने लगा कि माँ जी बताएं, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो। तो वो माँ कहने लगी कि ये जो ओल्ड होम है, जून जुलाई की गर्मी बहुत होती है, तो ये जो पंखे ऊपर लगे हुए हैं ना, ये इनकी नाकस कारकर्दगी है, ये हवा मसन रुक जाते हैं तो बड़ी गर्मी लगती है। तो वो बेटा कहने लगा कि अब क्या जरूरत पड़ेगी, अब तो आपको मैं लगवा भी दूं, तो आप तो मरने की हालत में है, तो आपको इसकी क्या जरूरत है। तो वो माँ कहने लगी कि मुझे तो कब्र में भी नींद नहीं आएगी जब तेरे बच्चे तुझे इस तरह ओल्ड होम में छोड़ के जाएंगे। याद रखें, जो कहानी हम अपने वालदैन के साथ लिखते हैं, इन्हें रिवाइज हमारी औलाद हमें एक दिन जरूर करवाती है। अगर हमें चाहिए कि हमें वो लेसन जो हम, अगर अपने आप अगर गंदम बीजेंगे तो गंदम ही काटेंगे। अगर आप अगर शलजम बीएंगे तो आप आम नहीं काटेंगे। इसी तरह जो स्टोरी, जो कहानी अगर आप अपने वालदैन के साथ लिखेंगे, एक दिन आपको आपकी औलाद याद करवाएगी। आपको चाहिए कि जिस तरह आपके वालदैन ने आपको फूलों की तरह पाला है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जब आपके वालदैन बूढ़े हो जाएं तो उनको बादशाहों की तरह रखें, उनकी केयर करें, ताकि इस तरह का गंदा निजाम, ओल्ड होम जैसा, इस दुनिया से खत्म हो जाए। हम तो दुआ कर रहे हैं इस ऐसे गंदे निजाम की। काश, आज हमें बड़ी खुशी होती है, हम जब घर आते हैं तो मेरे वालद साहब की 6 साल हो गए डेथ हुई है, मैं इस बात को भी बताना चाहता हूं। लेकिन जब मैं, मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब ने जब वो सेकंड पोर्शन बनाया, तो बड़ी उन्होंने बाहर देखा कि उसकी सिलेक्शन के टाइल किस तरह की लगनी चाहिए। तो मैं जब एक दिन घर आया तो मेरी नजर ऊपर वाले पोर्शन पर पड़ी, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि किस तरह उन्होंने इस घर में को बनाने के लिए तगोदो मेहनत की, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। और मुझे वो याद आई, उच्चे तेरे महल चबारे और आने मल लैने ने। याद रखें, हम जब घर आते हैं तो हम फर्स्ट पोल, अम्मी ऊपर हो नीचे हो, तो पहला हमारा सवाल ही ये होता है, हम पूछते हैं अम्मी कहाँ है।
अम्मी किधर है, जब तक हम उसका चेहरा ना देख लें, उनसे मिल लें ना, तो हमें हमारे अंदर एक बेचैनी, बेताबी सी लगी रहती है। हमने ये सीखा है क्योंकि हमारे वालिदैन, हम उन्होंने अपने वालिदैन की बड़ी कदरों कीमत को जानते थे, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट की, उनकी बड़ी कदरों कीमत, उनको बहुत अच्छे से उन्होंने रखा। लेकिन मेरे जीजो, आज हमें जरूरत है। और एक और मैं कहानी जरूर शॉर्टली बताना चाहता हूँ। एक दरिया के समुंदर के साथ एक दरख्त था, और उस दरख्त के पास एक चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था। और उसका बच्चा दरिया में, उस समुंदर में जब गिर जाता है ना, तो वो चिड़िया बिल बिलबला उठती है, वो चीखना चलाना शुरू हो जाती है, और वो समुंदर उस बच्चे को निगल लेता है, नीचे डबो लेता है, दबोच लेता है। तो वो चिड़िया बार बार उस पे समुंदर के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। तो वो समुंदर खामोश रहता है। तो फिर माँ जब तड़प उठी, तो वो चिड़िया कहने लगी, अगर तूने मेरा बच्चा मुझे वापस ना किया, तो मैं तुझे, तेरा सारा पानी पी जाऊंगी, मैं तुझे खुश कर दूंगी। तो वो समुंदर क्या करता है कि वो उसके बच्चे को ऊपर लहरों में लेकर साहिल पे फेंक देता है। तो दरख्त उससे सवाल करता है, कहता तू इतना बड़ा समुंदर, जहां से दरिया निकलते हैं, दरिया से नहरें, अगर तू चाहे तो तू पूरी दुनिया को तबाह बर्बाद कर सकता है, और तू एक छोटी सी चिड़िया से डर गया। वो समुंदर कहने लगा कि मैं इस चिड़िया से नहीं, बल्कि उस माँ की ममता से डर गया हूं, उस माँ की ममता से डर गया हूं, जो बिलक उठी, जो तड़प रही है अपने बच्चों के लिए। यहां तो माए समुद्रों के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। यहां तो माँ ससुराल की उन तलख तजर्बों से गुजरने के लिए तैयार है। यहां तो माँ अपने ससुराल की उन गलत फहमियों का, जहां पर उनके साथ गलत रवैया अख्तियार किया, तो वो कहती है कि मैं अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त कर रही हूं। या तो माँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करती है। मेरे अजीजों, हमें ये सीखने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। और कलाम मुकद्दस में बड़ी अच्छी और वाजिया तौर पे ये मिसाल, हमें ये चौथा हुक्म मिलता है कि तुम अपने माँ बाप की इज्जत करना, तब मैं तेरी उम्र को उस मुल्क में जिसमें तू रहता है दराज करूंगा। चाहे फिर आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, या फिर अफगानिस्तान में क्यों ना रहते हो, जहां पर जंगो जदल है, जहां पर मौत सरों पर मंडला रही है, जहां पर लोग कहते हैं कि कर्फ्यू लगा हुआ है, अगर आप बाहर निकले तो आप मारे जाएंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर तू माँ बाप की इज्जत करेगा, तो मैं तेरी उम्र को वहां भी दराज करूंगा। आज याद रखें, अगर आप चाहते हैं, अगर आप अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं, तो याद रखें, आप अगर अपनी उम्र को बढ़ाना चाहते हैं, तो याद रखें, ये बाइबल मुकद्दस हमें जिंदगी गुजारने के तरीके बताती है। ये बताती है कि हमारी उम्र की हदें कैसे बढ़ेंगी। आप अपनी माँ बाप की इज्जत कर लें, आप उनकी रिस्पेक्ट कर लें, तो याद रखें, आपके लिए आसानियां, मौजे इस रोए जमीन पर हो जाएंगे। और एक ऐसे शख्स जो बड़ा कामयाब हुआ, जो गलियों में, चौकों बाजारों में धक्के खाता था, लेकिन वो अपने माँ बाप की बड़ी कदर करता था, बड़ी उसकी वैल्यू उनकी जानता था। और जब वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया, जब वो ऐसे एक लेवल पे पहुंच गया, तो एक निजी चैनल ने उसका इंटरव्यू किया और उससे कहने लगे कि बताएं, एक गलियों बाजारों में फिरने वाला नौजवान इस तरक्की की तरफ कैसे गामजन हुआ। बहुत से लोग आप पर क्रिटिसाइज करते हैं, आप पर तनकीद करते हैं कि कल दा नौजवान जरा गलियां च फिरदा सी, अज किवें जहाजां च फिरना शुरू हो गया। तो वो शख्स का जुमला तरीकी था, उसने एक तरीकी शेर बोला था, और वो शेर ये था, उसने कहा कि ऐ मेरी जात से जलने वालों, मेरी जात से जलना छोड़ दो, मैं घर से दवाई नहीं बल्कि माँ की दवा लेके निकलता हूं। याद रखें, आपके माँ बाप की दवाएं, अगर माँ के हाथ चाहे गंदे क्यों ना हो, अगर वो गंदे हाथ ही अगर आसमान की तरफ उड़ जाए ना, तो उनकी दवाएं कभी भी रद्द नहीं होती, होती। रुकती नहीं है। मैं यस, अक्सर बेशक भाई आप। मैं अक्सर अक्सर मैं आज भी मैंने चर्च में यही प्रीच किया है। मैंने उन माओं को ट्रिब्यूट पेश किया है, और मैंने उन्हें अपनी जो कलीसिया थी उन्हें ये बात बताने की कोशिश की है कि अगर आप
कि वालिदैन, अगर आपकी माँ आपका बाप आपसे नाराज है और आप चर्च रेगुलर हैं, अगर आप चर्च में आते हैं, आप सजदे करते हैं, इबादतें करते हैं, रियाजतें करते हैं, गीत गाते हैं, प्रस्तिश करते हैं, तो मैंने ये बात स्टेज पर लाइव कही कि आप चर्च से जा सकते हैं, क्योंकि आपकी रियाजतें, दवाएं, सजदे बेकार हैं, क्योंकि आप अपने माँ बाप को दुख दे के, नाराज करके खुदा को राजी नहीं कर सकते। आज मैं यही कहना चाहता हूं कि इस गिरी हुई रिस्पेक्ट को उजागर करें। मदर डे माँ का दिन नहीं, बल्कि माँ का दिन तो हर दिन माँ का है। माँ के बगैर भी कोई दिन होता है? हमें तो ये समझ नहीं आती। हम तो घर में आते हैं, जब तक माँ का चेहरा ना देख लें, जब तक उनसे बात ना कर लें, सुबह माँ हमारी सोई क्यों ना हो, हम उसके पांव को छूकर फिर चर्च जाते हैं। हमें पता है हमारी बरकत, हमारी सलामती यहां से निकलनी है। हमें पता है कि ये दवाएं कभी रुकेंगी नहीं। हमें पता है कि बरकत किस तरह लेनी है। हमें ये फार्मूले बाइबल मुकद्दस से सीखे हैं। जिस तरह मैथ के फार्मूले अगर आपको याद ना हो तो आप क्वेश्चन हल नहीं कर सकते, इसी तरह आप जाने इस बात को, ये बाइबल मुकद्दस के वो कुलिये हैं, फार्मूले हैं, जिससे आप अपने काम में बरकत पाएंगे, अपनी लाइफ में आगे आगे बढ़ते जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।